हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आज वो डब्ल्यू का फ्राइडे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। किस तरीके आज हमें पूरा स्मैकडाउन देखने को मिला है, जहां पे ब्लड लाइन ने पूरी तरीके से कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को डिस्ट्रॉय किया है। तो मैं उसका डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यू इशूड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यू इशूड जो भी नहीं वीडियो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले ओमेंस 2024 के मनी इन द बैंक के विनर ट्रेफनी स्टेरन के साथ देखने को मिलता है, जहां पर ट्रेफनी स्टेरन आने के बाद एक तरीके से कांग्रेचुलेसन होता है, जहां पे एक तरीके से ट्रेफनी स्टेरन बताती हैं खुद को एक तरीके से यंगेस्ट मनी इन द बैंक का विनर। इसके बाद फिर यहाँ पे वो कहती हैं किस तरीके से सभी को वार्निंग देती हैं, लिव मॉर्गन को भी, वेली को भी और रॉक्सनी पेरेज को भी, कि इस तरीके से अब ट्रेफनी टाइम स्टार्ट हो गया, इसलिए तुम लोग बस के रहना मेरे से। इसके बाद फिर यहाँ पे बेली आती है, उनको कांग्रेचुलेसन करती है किस तरीके से भाई तुम यंगेस्ट मनी इन द बैंक का विनर हो। इसके बाद फिर यहाँ पे नाया जैक्स भी आती है। नाया जैक्स आने के बाद एक तरीके से कहती है बेली को कि भाई बेली तुम इस पे ध्यान मत दो, बल्कि मुझ पे ध्यान दियो, क्योंकि एक तरीके से मेरा और तुम्हारा समर स्लैम के अंदर मैच है वोमेंस चैंपियनशिप के लिए, तो इसलिए हमें तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे एक तरीके से बेली का ये कहना है कि भाई नाया जैक्स तुम्हें पता है ना कि टिफनी स्टेरन भी क्या तुम्हें एक पे कैसीन कर ले तो क्या होगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पे एक तरीके से अटैक कर देती है दोनों बंदी, मतलब टिफनी स्टेरन और नाया जैक्स बेली के ऊपर। अटैक काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद फिर जो होती है मिचीम आके सेव करती हैं कैंडल स्टिक के सहारे से बेली को। तो इसके बाद फिर हमें यहाँ पे इसके बाद मैच देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेज मिचीम के बीच में, जो कि कह सकते हैं मैच काफ़ी चला किस तरीके से समॉन ड्रॉप देखा, ड्रॉप किक देखा, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। और लास्ट में कह सकते हैं भाई डीटीडी भी हमने देखा। उसके बाद फिर आता है नाया का समॉन ड्रॉप, उसके बाद फिर नया लेट लगा के इस मैच को जीत लिया है नाया जैक्स ने, जो कि कह सकते हैं भाई नाया जैक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर रिंग साइड पर जो बेली और ट्रेफनी स्टेरन भी होती है, तो इनके बीच में बसट चल ही रहा था। लेकिन यह जैसे ही मैच समाप्त होता है तो यहाँ पे बेली आके नाया जैक्स के ऊपर अटैक करती है। अटैक तो उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जहाँ पे एक तरीके से ट्रेफनी स्टेरन और नाया जैक्स इन दोनों ने मिलकर बेली को अच्छे तरीके से बजाया है, नया लेटर वगैरह। अब ट्रेफनी स्टेरन भी है ना फिनिशर लगाया, मतलब कह सकते हैं भाई जो लास्ट में स्टैंड टॉल करती है वो एक तरीके से नाया जैक्स और ट्रेफनी स्टेरन करती है, और ये दोनों जाने लगते हैं। तो ऐसा मोमेंट बनता है जब कि एक तरीके से देख के लगा भाई ट्रेफनी स्टेरन अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करने जा रही है। हाँ भाई, लगभग कैश इन कर ही दिया था, लेकिन यहाँ पे नाया जैक्स का कहते भाई तुम क्या करने जा रही हो। तो यहाँ पे नाया जैक्स को देखने के बाद एक तरीके से ट्रेफनी स्टेरन कहती नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करने वाली। लेकिन ये मोमेंट देख के काफ़ी लगे भाई ट्रेफनी स्टेरन कभी भी मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन कर सकती है भाई। तो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, ये था बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज वर्सेज डोनाल्ड फंटाजमा के बीच में टैग टीम मैच काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से बैरन कॉर्बिन का हमने वो फ्लाइंग वाला बैरन कॉर्बिन देखा, वो भी काफ़ी अच्छा था। पावर स्लैम में मैंने देखा सुप्लेक्स जिस तरीके से अपोलो क्रूज लगाते हैं वो भी काफ़ी अच्छा था। क्रॉस बॉडी देखा। संतोष स्कोबार एक तरीके से इस मैच में इंटरफेरेंस करते हैं, जब एक तरीके से इलेक्ट्रो लोपोज एक तरीके से रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद फिर संतोष स्कोबार नहीं लगाते हैं। जिसके बाद फिर इस मैच में एंजल गार्जियन ने पिन करके इस मैच को जीत लिया है, जहाँ पे लगाडो डल फंटाजमा इस मैच को जीत गया। तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे बैक स्टेज में जहाँ पे कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन होते हैं, जहाँ पे एक तरीके से रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को सिंपली ये कहते हैं भाई देखो आज तो केविन ओवंस है नहीं, लेकिन एक तरीके से अगर तुम्हारा जब भी जरूरत पड़ता है तो मैं तुम्हारे बैकअप के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। लेकिन इसके बाद ये कहते हैं भाई रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के अगर जब तुम ब्लड लाइन से सब कुछ खत्म कर लेना, ब्लड लाइन को जब तुम एक तरीके से समाप्त हो जाना, तुम्हारी स्टोरी समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद भी एक तरीके से बैक स्टेज लाकर रूम में कई सारे सुपरस्टार हैं जो एक तरीके से इस अनडिफिटेड चैंपियनशिप के मैच को डिजर्व करते हैं, और तब भी मैं तुम्हारे एक तरीके से पीछे रहने वाला होता है। यहाँ पे एक तरीके से कोडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन ने वार्निंग तो दिया, लेकिन ऐसा वार्निंग जो कि एक तरीके से सॉफ्ट तरीके से, भाई मैं भी रेडी हूँ इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो भाई कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में एक तरीके से जो मैच की स्टेपुलेशन चलने वाली है, मतलब मैच की जो स्टोरी चलने वाली है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो भाई इन दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं एले नाइट। एले नाइट जैसे ही आते हैं, इसके बाद फिर उनके हाथ में कॉन्टैक्ट होता है। आने के बाद बात करते हैं किस तरीके से भाई जो तुम लोग देख रहे हो मेरे हाथ में ये कॉन्टैक्ट, ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है, बल्कि यह है समर स्लैम के लिए, यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच के लिए। और जैसे ही ये पता चलता है तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद फिर लोगन पॉल को वार्निंग देते हुए यहाँ पे एले नाइट ये कहती है कि भाई देखो इस पे जो सिग्नेचर आ गया है, निक एल्डस का आ गया है, मेरा आ गया है, सिवाय लोगन पॉल की, और मैं लोगन पॉल से कहीं भी इस सिग्नेचर वगैरह करा लूँगा। मतलब इनके बीच में यूएस चैंपियनशिप का मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर, लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के बीच में। तो भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे मैच देखने को मिला है ये था डेवनपोर्ट वर्सेस नियोमी के बीच में सिंगल्स मैच। मैच काफ़ी अच्छा चला, जिस तरीके से डबल नी भी देखा वो भी काफ़ी अच्छा था, सुप्लेक्स देखा वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब सुपर किक वगैरह सभी कुछ काफ़ी अच्छा था। लेकिन कह सकते हैं भाई किस तरीके से नियोमी ने अपना फिनिश लगा के इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते हैं भाई नियोमी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बैक स्टेज में हमने जाके देखा कि इस तरीके से भाई डेवनपोर्ट ने एक तरीके से बैक स्टेज में नियोमी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। भाई इनके बीच में जो स्टोरी चल रही है अभी काफ़ी अच्छा है, जो कि कह सकते हैं भाई इन दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच ये था डब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रीमैच, जो कि था DIY वर्सेस 80 डाउन अंडर के बीच में। कह सकते हैं मैच वाकई में काफ़ी चला, जिस तरीके से मैच इनके बीच में स्टार्टिंग में मैच था, मतलब पहला वाला मैच चैंपियनशिप के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैच काफ़ी अच्छा था, जिस तरीके से सब कुछ काफ़ी अच्छा चला था। डबल नी भी देखा, जो कि नी का नी था वो भी काफ़ी अच्छा था, DDT भी आपने देखा। और जिस तरीके से यहाँ पे जो एक तरीके से ऑस्टिन थियरी अग्रेशन वाले अपना फिनिशर भी लगा था, वहाँ पे क्या था। उसके बाद फिर ऑस्टिन थियरी के ऊपर एक तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से तमाशा चंपा और जॉनी गार्गनो आता है 1D, उसके बाद मिडिल में नी लगा कि इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते भाई DIY ने सक्सेसफुली अपना टैग टीम चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे ही मैच समाप्त होता है यहाँ पे जैकब फाटू आ जाते हैं। जैकब फाटू आने के बाद यहाँ पे ऑस्टिन थियरी को बजाया, उसके बाद फिर ग्रेसन वाल तो ऐसे ही भाग जाते हैं और रिंग्स में जाके DIY मतलब जॉनी गार्गनो और तमाशा चंपा इन दोनों को काफ़ी अच्छा तरीके से बजाया। मतलब जैकब फाटू है तो मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो कि कह सकते हैं भाई जैकब फाटू के लिए काफ़ी अच्छी बात है, पूरी तरीके से सबको सफा रिंग सफा। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है ब्लड लाइन का एंट्री, जहाँ पे एक तरीके से सोलो सिकोवा आते हैं। सोलो सिकोवा के साथ टामा टोंगा और टोंगा लोई भी होते हैं। जैसे रिंग्स में आने के बाद एक तरीके से सोलो सिकोवा माइक लेते हैं, माइक लेने के बाद यहाँ पे होता है एक्नॉलेज मी, और यहाँ पे जैसे एक्नॉलेज में होता है लोगों का ऑडियंस का थोड़ा सा बू टाइप का था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्नॉलेज मी करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहते हैं देखो तुम लोग को नहीं पता है लेकिन तुम लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो, करोगे ही। इसके बाद फिर ये कहते हैं भाई जिस तरीके से जिमी उसने मुझे एक्नॉलेज किया तो उसका क्या हाल कर दिया हमने। और इसके बाद फिर हम पॉल हेमन की बात करते हैं, पॉल हेमन ने मुझे एक्नॉलेज किया तो इसका क्या हाल है। इसके बाद तुम लोग रोमन इसकी बात करो, बट रोमन इस भी जब रिटर्न करेगा तो वो भी मुझे एक्नॉलेज करेगा। ट्राइबल चीफ होने के बावजूद भी मुझे ट्राइबल चीफ के तौर पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन इसको, तो यहाँ पे रोमन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैंट लग रहा था। इसके बाद कहते हैं भाई अब पारी है कोडी रोड्स की, भाई कोडी रोड्स मुझे एक्नॉलेज करे, तो यहाँ पे कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग होता है, कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स आने के बाद कहते हैं भाई देखो मुझे पता है क्या करना है और मैं वेट नहीं कर सकता समर स्लैम के अंदर तुम्हारे और मेरे मैच के बीच में अनडिफिटेड चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे एक तरीके से कोडी रोड्स का एक करना था कि भाई मैं उस अगर कुछ भी पॉसिबल हो तो मैं इस चीज़ को अभी कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पता चलता है सोलो सिकोवा सुनते हैं तो यहाँ पे ब्लड लाइन पूरी तरीके से चारों तरीके से कोडी रोड्स को घेर के खड़ी हो जाती है। इसके बाद फिर अटैक करना चालू कर देते हैं। कोडी रोड्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटर तो किया था, लेकिन यहाँ पे नंबर्स गेम ज़्यादा होने के कारण कोडी रोड्स काफ़ी अच्छे तरीके से पीटे हैं। जैकब फाटू ने सुपर किक वगैरह मारा था। उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन है टामाटोंगा को टोंगा लोई के बजाय, उसके बाद जैकब फाटू को एक तरीके से थोड़ा सा बाहर फेंक दिया था। सोलो सिकोवा का DD लगा, जैसे एक तरीके से आरकेओ के लिए जाते थे, जहाँ पे जैकब फाटू का इंटरफेरेंस आता है। जैकब फाटू ने सुपर किक मारा, उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन को काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी ने बजाया। उसके बाद फिर कोडी रोड्स को बजाया है एक तरीके से रोप पे दोनों हाथ फंसा दी है। उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन को रिंग साइड पे ले जाके जो स्टील स्टेप होता है उसके बाद एक नहीं दो बार पटका है स्टील स्टेप्स के। इसके बाद फिर यहाँ पे जो होते हैं रिंग्स के बगल में एक तरीके से जैकब फाटू का 3 बार सुपर किक आता है। उसके बाद फिर कोडी रोड्स के सामने मुंह पकड़े होते हैं कोडी रोड्स का सोलो सिकोवा। उसके बाद फिर दिखाते हैं भाई किस तरीके से रैंडी ऑर्टन को ट्रिपल पावर बम हमने देखा। उसके बाद फिर पूरी तरीके से रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रॉय है, कोडी रोड्स पड़े हैं ऐसे है कि अधमरे से, जहाँ पे एक तरीके से पूरी तरीके से ब्लड लाइन का डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। इसके बाद फिर जो जैकब फाटू थे उला फला मेलाने को सोलो सिकोवा को पहना देते हैं, मतलब इसके बाद फिर विदर वन का शाइन करते हैं। मतलब देखने में लग रहा है भाई किस तरीके से जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रेटिव है, पूरी तरीके से पावर हाउस की तरह काम करते भाई। नए ब्लड लाइन के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।